अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आपका भाई कामरान फिर हाजिर है एक नए वीडियो में। और आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें बंदों को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही होगा। मेरे भाई पूछ रहे थे कि काम कैसा होता है सर्विस क्रू में। मैं जस्ट अपने विला से निकला, मतलब बिल्डिंग से निकला। कंपनी की गाड़ी मुझे लाकर ड्रॉप की जहाँ पे मैं काम करता हूँ। इस वक्त मैं आने के बाद मैं ब्रेक भी ले लिया। आपका जो हक है, अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप अपना हक लड़ के लें। कहीं भी लड़ने से आप डरे नहीं, बस आपका राइट होना चाहिए। इस वक्त मैं कुछ खा भी रहा हूँ। आपको ये बता दूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर्विस क्रू के लाइन में कितना बेनिफिट है। दोस्तों, अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ शाम का। फिर मुझे किसी टाइम भूख लगेगा तो फिर मैं अंदर में खाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा। तो बताना आज मुझे ये था कि मैं ये खाकर मैं आपसे कुछ बातें करूँगा इंशाल्लाह। दोस्तों, आप भी मेरे साथ अभी घूमें और मैं घूमकर आपको दिखाऊंगा कि आप मेरे पीछे के नज़ारा देखेंगे, लेकिन मैं जो आपसे बातें करूंगा वो आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। दुबई कोई भी विजिट वीज़ा में नहीं जाएं। आप विजिट वीज़ा में जाते हैं दुबई 60-70 हज़ार लगाकर फिर वापस आ जाते हैं, आपका पैसा वो लॉस्ट हो जाता है। और ना ही आप शट डाउन में ट्राई करें। शट डाउन में तकरीबन 50 लड़के के साथ चीटिंग हो चुका है और यूपी का एक ऑफिस से चीटिंग हो चुका है और मैंने कल ही इसका वीडियो देख रहा था। तो शट डाउन में भी ट्राई नहीं करें। अब मैं काम का बात करूंगा कि कोई भाई मुझसे कुछ भाई पूछ रहे थे कि गोरखपुर में केएफसी का इंटरव्यू चल रहा। तो देखो, केएफसी का जो इंटरव्यू चल रहा गोरखपुर में कहाँ पे चल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन सर्विस क्रू में जो काम होता है 10 घंटे की ड्यूटी होगी, तुमसे सारा काम करवाएगा। वो सारा काम करवाएगा। गाड़ी से जो सामान आएगी उसे तुम्हें लोडिंग अनलोडिंग करना है, रेस्टोरेंट तक लेकर जाना है। जो रेस्टोरेंट में ऑर्डर रहेगा, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, स्वीट वगैरह, वो सब बनाना है। बनाने के बाद जब काम रात में ख़त्म होगा तो अच्छे से साफ़ सफाई कर धुलाई भी करना है। ये हो गई थी। सैलरी कितना है उसमें? मेरे हिसाब से 1000 रियाल सैलरी है, जो इंडियन मनी में इस वक्त 20,000 रुपया बनता है। और एक वक्त का तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर ही मील मिलेगा। तो यहाँ पे ये बातें हो गई। दोस्तों, जब आप सर्विस क्रू में आप आएंगे ना, मैंने अभी आपको गिलास में कुछ दिखाया था, मैं खा रहा था और मैं अभी आपको फिर दिखाऊंगा अगर मुझे वक्त मिला तो, कि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है। फ़र्क इतना होता है कि आप काम सही से सीख जाएं और आप काम मेहनत से करें। आप अपने काम में किसी तरह की कोई गलती नहीं करते हैं तो फिर आपको मैनेजर लोग भी कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों, एक लेबर के लिए सर्विस क्रू का काम इसलिए अच्छा है कि इसमें कंपनी आपको कैंप में रहने के लिए नहीं देती है, कंपनी आपको बिल्डिंग देती है। जितने भी आप हॉस्पिटलिटी लाइन देखेंगे, जितने भी आप होटल लाइन देखेंगे, इसमें आप कोई भी कंट्री में चले जाएं, मैं तो अभी सऊदी का बता रहा हूं, कैंप में आपको रहने के नहीं मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगी। उसी बिल्डिंग में सारे एम्प्लॉय रहते हैं। ये बात। दूसरी बात दोस्तों, जो भी मेस्ट्रो पिज़्ज़ा में आ रहे हैं या अलबैक में आ रहे हैं, अलबैक वाला को तो कोई मुश्किल नहीं, काम बहुत ज़्यादा है, ओवर टाइम उसमें हो जाता है। ठीक है, आप अगर मेहनत से काम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, तो मेरे दोस्त लोग खुद उसमें काम कर रहे हैं। एक दोस्त काम कर रहे थे, वो चले गए। अभी शाम में मैंने एक दोस्त से बात किया, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। 1700, 1500, 1600 उठा ले रहे हैं। इस वक्त अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के हालात से वाकिफ़ हैं, आपको पता है सिचुएशन क्या है, तो इस वक्त अगर आपको 30,000, 25,000 की नौकरी मिलती है तो कोई गलत नौकरी नहीं है, वो कोई गलत जॉब नहीं है। मेहनत इंडिया में भी है, मेहनत यहाँ भी है। दूसरी बात, मेस्ट्रो पिज़्ज़ा का इंटरव्यू चल रहा है, 17 तारीख को फिर चलेगा कोलकाता में। जो लोग बिहार के बंदे हैं और मुझसे कांटेक्ट किए थे और अगर वो जाना चाहते हैं और वो वहाँ पर जा सकते हैं तो जाएं और ट्राई करें। अगर आपका इंटरव्यू में एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर ट्राई करें और देखें कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है। जब आप उस पॉइंट को कैच कर लेंगे ना, फिर दोबारा जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात रही दोस्तों, मैंने एक ऑफिस वाले से बोला, भाई आप 800 प्लस 200 का काम क्यों करवाते हैं? आपके अंदर भी दिल है यार, आप भी जरा सोचे। बंदा लोग 800 प्लस 200 में जाएगा, क्या खाएगा और क्या बचाएगा? अगर ओवर टाइम भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1200 आएगा। अगर उस 1200 को आप कैलकुलेट करेंगे तो इंडियन मनी कितना होगा आप जानते हैं, लेकिन उस 1200 में फिर आपका खर्चा भी है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा मेरे वो लेबर भाई आए, क्योंकि उठा पटक वाली काम होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है।
जो लेबर कैटेगरी में हैं मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा, आप 1 साल इंडिया में बैठे रहें, 3 महीना और बैठें, 4 महीना और बैठे, ट्राई करें, लेकिन आप फास्ट फूड में ही आएँ। फास्ट फूड में आने की एक बेनिफिट और है दोस्तों, जो ये हर कोई नहीं बताता, खासकर ऑफिस वाला आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑफिस वाले और आपसे सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, पासपोर्ट जमा करो, सिलेक्शन हुआ, पैसा पटको, फ्लाइट का टिकट मिला, आप चलते बने, वो भी चलते बना। दोस्तों फास्ट फूड में आप आएंगे ना और आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा नॉलेज हो गया, तो आपको पोस्ट मिलने में टाइम नहीं लगता है और आपको तुरंत पोस्ट मिल जाता है। और एक बात याद रखें, जब आपको पोस्ट मिलेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। और पोस्ट क्या मिलता है फास्ट फूड में, एक रेस्टोरेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 बंदा होता है, 6 बंदा होता है। मैं जिसमें हूँ वो फाइन डाइनिंग। फाइन डाइनिंग में आप अगर आएंगे तो आप वेटर में ट्राई करें। वेटर में अगर आप फाइन डाइनिंग में आते हैं तो आप अपना सैलरी भूल जाएंगे, उससे ज़्यादा आप टिप आउट कमाएंगे। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, जिसके अंदर जिसको एक्सपीरियंस है, जो इंडिया में काम कर चुके हैं कुछ दिन KFC में, मैकडॉनल्ड्स में, या वेटर में कैसा काम होता है, ट्रे को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे खाना सर्व किया जाता है, तो अगर ये सब आता है तो आप वेटर में ट्राई करें। और जो बंदे लेबर कैटेगरी में आते हैं, वो ट्राई करें फास्ट फूड में, ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, क्योंकि फास्ट फूड में भी इजी सिलेक्शन हो जाता है। और इसमें अगर काम आप जल्दी सीख गए, आपके अंदर टैलेंट है और आपको पूरा मालूमात हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो आपका पोस्ट बढ़ने में टाइम नहीं लगता है और आपका पोस्ट भी जल्दी बढ़ जाता है। तो मैं एक ही बात आपसे करना चाहूँगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। मैं कुछ बंदे का काम करवाया हूँ कोलकाता से, और वही बंदे मुझे मैसेज करें जो बंदे को मेरी बात समझ में आती हो और मेरी बात अच्छी लगती हो, क्योंकि इस वक्त चीटिंग कितना हो रहा आप जानते हैं। आप कहीं भी जाएं सोच समझ कर जाएं, वरना आपके साथ भी चीटिंग हो सकता है दोस्तों। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर आपका मैं 50,000 अगर आपका वो 50,000 लेकर चले गया तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उनका नाम खराब हो जाएगा और फिर दोबारा उसके पास कोई नहीं आएगा। तो जो जेन्युइन बात है, जो फैक्ट बात है, बहुत कम ही लोग बताते हैं। आपके अंदर भी दिलो दिमाग है, रब ताला ने आपको भी सोचने की अक्लो जहन दी है, आप भी सोच समझ कर जाएं। और लास्ट में मैं एक बात कहूँगा कि जो भाई के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिन्हें लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वही काम में आए, दूसरा कोई काम में नहीं जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी काम की सैलरी ज़्यादा होता है, आप उस काम को जानते नहीं हैं, फिर भी आप उसमें चले जाते हैं और फिर आपको वापस आना पड़ता है और आप परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। तो मैस्ट्रो पिज़्ज़ा का इंटरव्यू है, कहाँ पे है, कब है? कोलकाता में है, 17 तारीख को है। मैकडॉनल्ड्स का है, कोलकाता में है, 17 तारीख को। ये सब जो है ना, इस सब में इजी सिलेक्शन हो जाता है। और जिन बंदों के पास, जिन भाइयों के पास जॉब नहीं है, इंडिया के हालात से आप वाकिफ़ हैं, इंडिया के हालात से हम भी वाकिफ़ हैं, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा चांस है, इसमें आप जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वरना अभी ऐसा हो रहा है कि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप फ्रेशर हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वाला वहाँ पे 100 बंदा है, तो कभी एक्सपीरियंस वाला का सिलेक्शन हो जाता है और फ्रेशर का सिलेक्शन नहीं होता है। इसी तरह एक बात और मैं बता दूं, आप अपने जहन में ये बात को बैठा दें, कॉफ़े अल्फनार का कभी भी इंटरव्यू आएगा इंडिया में किसी भी ऑफिस में, तो आप जाएं और तुरंत ट्राई करें। इसकी बेनिफिट बहुत है। इसमें तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये बंदा महीना कमा रहा है। एक बिहार का बंदा है जो कॉफ़े अल्फनार में है, इसका इंटरव्यू कोलकाता में आज से 8 महीना पहले हुआ था। मेरी जहन से उस वक्त ये बातें निकल गई थी, तो मैंने इसे उस वीडियो को नहीं बना पाया था। तो कॉफ़े अल्फनार में जो कोई भी आएंगे उसका सैलरी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। एक तरह से आप समझें कि अच्छी खासी रकम कमाएंगे उसमें। और कैफ़े का भी काम में आना दोस्तों कोई ख़राब काम नहीं है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप काम नहीं भी जानते हैं तो भी आप सर्विस क्रू में जाएं और ट्राई करें। थोड़ी सी इंटरव्यू में यही पूछा जाता है पर्सनल हाइजीन के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में। फास्ट फूड का रेस्टोरेंट में यही पूछा जाता है पर्सनल हाइजीन और फूड सेफ्टी के बारे में। इसकी तैयारी आप कर लिए तो आपका इंटरव्यू निकलना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा अपना रेस्टोरेंट का, तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। और जिन भाइयों को जो क्वेश्चन होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और भी अगर कुछ बातें पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे मैं हर किसी को रिप्लाई दिया करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं आपको रिप्लाई करूँ। तो आप अपने भाई को दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फ्रॉड होने से बचें।
और विजिट वीज़ा में जाने से बचें और शट डाउन की वीज़ा में भी जाने से बचें। अल्लाह हाफिज़।